नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विद्वेश्वर संहिता का पहला और दूसरा अध्याय सुनेंगे। इस अमृतमयी शिव पुराण को आदर से पूरा सुनने और पढ़ने से मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। आइए सुने विद्वेश्वर संहिता का पहला अध्याय, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जिनके 5 मुख हैं और खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह करने वाले 5 प्रबल कर्म करते हैं। उन सर्वेश्वर अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं कि धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमयी प्रयाग जो ब्रह्मालोक का मार्ग है, वहाँ एक बार तेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहां मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत कर सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्या विद्वान रामहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य युक्त कथाओं का भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभ अशुभ का तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती। उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। और कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पशुबद्धि हो जाएंगे। कलयुग में भेद वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। लोगों का पतन होगा, परिवार छूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का नाश होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे। मत से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगों के साथी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित होकर शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख होकर संस्कारहीन हो जाएंगे और शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। यह कुटिल और चालू होकर वह अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्म और प्रतिवाद करने वाले होंगे। वह स्वयं को कुलीन मानकर सभी और धर्म और वर्गों में विवाह करेंगे, इसलिए सदाचार से विमुख हो जाएंगे। वह अपने सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वह अपने पति का अपमान करेंगी, सास ससुर से लड़ेंगी, मलिन भोजन करेंगी और उनका स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्राप्त होती है। महामुनि, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उनसे मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। शिव पुराण का परिचय और महिमा। साधु महात्मा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है।
आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें शिव के उत्तम यश का वर्णन है। शिव पुराण अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। शिव पुराण को वेदों के समान माना जाएगा। इसे सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही कहा था। मूल रूप से शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है। भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ लिखा था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि ऋषियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4 लाख श्लोकों में इसे संक्षिप्त कर दिया है। इसके बाद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसे लिखा। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला है। शिव पुराण सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है।